नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज 20वां एपिसोड। संत कंवरराम जी की आवाज़ तो मधुर थी ही थी, परंतु इसके साथ साथ संत कंवरराम ने कभी भी अपने को संत, महात्मा, दरवेश, भगत कुछ भी कहलाना पसंद नहीं किया। वे सदैव खुद को दास, सेवक, गुलाम इस तरह के शब्दों से खुद को पुकारवाया करते थे, बुलवाया करते थे। अगर कोई आदमी आगे चलकर उन्हें चरण स्पर्श करना चाहता था तो वे पैरों को पीछे खींच लेते थे और स्वयं उनके कदमों की ओर झुक जाते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। ये थी नम्रता संत कंवरराम में। सूफियों, दरवेशों, फ़कीरों की सेवा करने में उन्हें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती थी। उनके दिल में काफ़ी कुछ दर्द था जो उन्हें प्रेरित करता था उन दरवेशों, उन फ़कीरों की सेवा के लिए। कंवर जब अपने सेवकों को भी पत्र लिखा करते थे तब नीचे लिखते थे, गुलाम कंवर, सेवक कंवर, नौकर कंवर। तब कुछ जो अनुयायी थे, जो सेवक थे, संत जी के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े होते थे और कहते थे, आप तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे गुरुवर हैं, आप इस तरह पत्र में खुद को सेवक, नौकर क्यों लिखते हैं? तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया कि कांटे में जब अधिक भार रखा जाता है तो जो पलड़ा नीचे झुकता है उसका वजन अधिक होता है। एक समझाइश थी संत जी की कि जो जितना झुकता है उसका वजन उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसे थे संत कंवरराम जी। कंवरराम जी के लिए बताते हैं कि एक बार गंदावाह बलूचिस्तान से भट्ट जी ने उन्हें आमंत्रित किया अपने यहाँ भक्ति का कार्यक्रम देने के लिए। संत जी पहली बार बलूचिस्तान की ओर जा रहे थे। उनके साथ साधु, फकीर, भट्ट, लूले, लंगड़े सब जाने को तैयार हो गए। सब खुशी खुशी संत जी के साथ बलूचिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। जब वे बलूचिस्तान की ओर रवाना हुए तो 300 लोग उनके साथ चल पड़े। सबको खुशी थी कि वे बलूचिस्तान पहली बार जा रहे हैं। संत जी ऐसे थे कि किसी को ना भी नहीं कर सकते थे। किसी का दिल दुखाना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। जब वे बलूचिस्तान की ओर निकले तब पहली यात्रा उन्होंने आरंभ की रेलगाड़ी से। आगे गंदाहवा के लिए बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। तब गंदाहवा के लिए जो रास्ता था, जब बलूचिस्तान वासियों को यह पता चला कि भगत कंवरराम इस शहर में आ रहे हैं भक्ति के लिए, तो उन्होंने सारे रास्तों को सपाट करना आरंभ किया। रापा कुदाली लेके सड़क को काट कर उन्होंने प्लान किया ताकि संत जी के साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, न संत जी को तकलीफ हो न श्रद्धालुओं को तकलीफ हो। बताते हैं सैकड़ों की संख्या में हिंदू, मुस्लिम, भट्ट सारे के सारे महिला एवं पुरुष सेवा कार्य में भिड़े और जब संत जी उस मार्ग से निकलने लगे तब सड़क के दोनों ओर वे संतों का दर्शन करने लगे। पहली बार बलूचिस्तान के उस क्षेत्र में संत जी की भक्ति का कार्यक्रम हो रहा था। प्रभात का टाइम था। प्रभात के टाइम संत जी ने वहाँ भक्ति का कार्यक्रम आरंभ किया। संत जी की मीठी आवाज़, ऊंची आवाज़ लोगों के कानों में जब पड़ी तो लोग झूमने और मस्त होने लगे। ऐसा पहली बार उन्होंने प्रोग्राम देखा। सारी की सारी पब्लिक जो है मंत्रमुग्ध थी संत जी के कार्यक्रम को सुनते हुए। वे आनंदित हो रहे थे। कार्यक्रम जब खत्म हुआ, सारे के सारे लोगों ने भोजन वगैरह ग्रहण किया। उसके पश्चात
यह होता था कि आखिरी में आके संत जी के दर्शन कर लोग अपनी समस्याएं सुनाते थे या भेंट कर अपनी बात रखते थे। नाड़ी में शराब का बहुत ज़्यादा चलन था। घर घर में शराब बनती थी। लोग पानी की तरह शराब पिया करते थे। सेवकों ने भी शराब का उपयोग किया। एक फकीर था, रायतो भट्ट, वह बड़ी उटपटांग बेढंगी मांगे किया करता था। संत जी की टोली में वह भट्ट फकीर भी था। उसने संत जी के समक्ष मांग रखी, मैंने यह मदिरा तो पी ली, मेरा मन तो तृप्त हो गया, परंतु कंवर मुझे मदिरा की एक गागर भरवा कर दो, ताकि जब मैं मरूं तब मुझे ये न लगे कि मैंने वह मदिरा पीकर मन की अंतड़ियों को तो शांत किया, पर बाहरी शरीर की चमड़ी को मैं ठंडा नहीं कर पाया। इतना कहना था कि उसने पुनः दूसरी भी एक मांग रख दी, और कंवर मुझे नोटों से भरी हुई गागर भी दिला दो, मैं तुम्हें दुआ करूंगा, तुम जुग जुग जियोगे कंवर, सदैव जग में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। दूसरा कोई संत होता तो शायद इतनी बात सुनकर क्रुद्ध होकर, हो सकता है थप्पड़ मारकर उस फकीर को बाहर निकाल दिया होता उसने। कंवर ने भट्ट को समझाया कि देखो, हम परदेश में आए हैं, इस तरह की बेढंगी बात करना या इस तरह की कोई मांग करना उचित नहीं लगता है। पर भट्ट तो भट्ट था, वह अपनी जिद पर अड़ गया कि नहीं कंवर, अगर तुम मेरी दोनों मांगे पूरी नहीं कराओगे तो मैं यहीं अन्न जल छोड़कर भूख पर बैठ जाऊंगा, अनशन कर दूंगा। कंवर ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। इतनी बेढंगी मांग होने के पश्चात भी कंवर ने एक युक्ति सोची और 2 गागर अपने पास मंगवाई। एक गागर में उन्होंने 3 हिस्सा पानी का भरवाया और बाकी एक हिस्से में मदिरा उलटवा दी। दूसरी गागर में 3 हिस्से में उन्होंने गेहूं भरवाया और एक हिस्से में कुछ नोट भरकर उन्होंने दोनों गागर जो है भरी और भट्ट फकीर को अपने पास बुलाया, आओ भाई अपनी गागर संभाल लो। जब फकीर ने देखा कि एक गागर में बराबर मदिरा है, दूसरे में नोट भरे हुए हैं, तब कंवर ने कहा, देखो भाई, संभाल कर अपनी अमानत ले जाओ, बाद में हमसे कुछ न कहना, जो कुछ भी है यहाँ से संभालो और अपनी संभाल के यहाँ से ले जाओ। बाद में कंवर, ये गुलाम कंवर तुम्हारा किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा। बट वह गागर लेकर गया और एक गागर अपने नग्न शरीर पर उलेटकर उसने स्नान किया। दूसरी गागर वह अपने कक्ष में लेकर आया और चद्दर पर उलटने लगा। जब उसने देखा कि कुछ नोटों के पश्चात वहाँ से गेहूं निकल रही है, तब वह क्रुद्ध हुआ और आकर कंवर के समक्ष खड़ा हुआ। कंवर, क्या किया तुमने? कुछ नोट और उसके बाद गेहूं निकल रहा है। कंवर को पता था कि यह भट्ट ब्राह्मण आएगा और इस तरह की बात जरूर करेगा, तो उन्होंने पहले से ही जवाब सोच कर रखा था। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही आग्रह किया था, तुम्हारी दोनों गागर तुम्हारे समक्ष है, इसे यहाँ जांच परख कर ले जाओ, बाद में मुझे न कहना कि कोई दोष न देना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तुम तो यहाँ से जांच परख कर लेके गए थे नोटों की गागर, अब नोट अगर गेहूं में कन्वर्ट हो गए, बदल गए, तो इसमें गुलाम दास कंवर का क्या कसूर। हंसते हंसते उन्होंने कुछ नोट और उस फकीर की गागर में डाले और उसे खुश कर, प्रसन्न कर विदा किया। ऐसे थे उस युग के संत कंवर राम। आज के युग में तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपको दोषारोप करे और अपनी बेढंगी मांगे आपके समक्ष रखे और फिर भी आप मुस्कुराओ, उसकी मांग पूरी करो और उसके समक्ष हाथ जोड़ो। ये तो कंवर था। शायद वो युग
आज लौट कर आए न आए, पर कंवर को आज भी दुनिया उसी तरह श्रद्धा से, प्रेम से याद करती है, पुकारती है। और मेरे जैसा कवि तो लिखता है, आ मोटिया कंवर, मतलब आ लौट कर आ कंवर। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और 21वें एपिसोड में हम करेंगे कंवर की ज़िंदगी की कुछ और महत्वपूर्ण और प्यारी घटनाओं को आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक हम सुनते हैं कंवर के मीठे भजन, मधुर भजन। सचो सतराम, सुनो कंवर राम। जय जरवारी, सदा बहारी।